हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही साथ आपके एग्जाम की डेट भी आपको पता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस बार सिलेक्ट हो जाए और अगर आपका सपना सच में डिफेंस को ज्वाइन करने का है, तो ये बैच आपको टारगेट करेगा आपके इस बार के एग्जामिनेशन को। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एयरफोर्स की, एनडीए की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, बीएसएफआर की, तो ये सभी एग्जामिनेशन को टारगेट करके चलेगा। और इसकी बारे में मैं आपको आज कुछ इंफॉर्मेशन देने आया हूं। मेरा नाम है शैलेंद्र और मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयरफोर्स की, नेवी की, कोस्ट गार्ड वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो फिजिक्स का एग्जाम ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और यही वो सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज्यादा आपको समय देना है। और दूसरी बात, ये इसको सबसे ज्यादा डिटेल में भी पढ़ना है। अगर आप इसमें ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन लेने में मुश्किल होगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार में सिलेक्शन ले लें, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से करिए कि इसी बचे हुए टाइम में आप सारा सिलेबस कवर अप करके चलें, जो बहुत आसान है। ज्यादा घंटे भी आपको पढ़ाई को नहीं देने हैं और उसी पढ़ाई के अंतर्गत आप अपने सिलेक्शन को पा सकोगे अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। जैसा कि आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोग बैच ज्वाइन करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा टारगेट होने वाला है और ये बैच चलेगा हमारा टिल एग्जामिनेशन तक। लेकिन खास बात क्या है? खास बात है ये 499। ये 499 इसकी खास बात है भाई। और ये प्राइस पूरे ऑनलाइन यूट्यूब जितने भी चैनल्स हैं, जितनी भी चीजें, सबसे सस्ता प्राइस रखा गया है, मात्र 499 में सब कुछ। तो 499 में हमें पूरी फिजिक्स मिलने वाली है, वो भी डिटेल में। क्रैश कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स नहीं मिलने वाला, पूरा डिटेल में मिलने वाला है। आपको मैथमेटिक्स मिलने वाली पूरी डिटेल में, आपको इंग्लिश मिलने वाली पूरी डिटेल में, और ये सिर्फ मिलने वाला है मात्र 499 में। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच साबित करने वाले हैं हम लोग एग्जामपुर पर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता चाहता हूं कि अगर आपने ये बैच अभी तक परचेज नहीं किया है तो परचेज कर लो, आज इसकी लास्ट डेट है। आज वैसे 12 जन थी, बट आज भी आपका जो ऑफर है वो चलता रहेगा। और अगर आप आज तक बैच परचेज करते हैं तो ये आपको 499 का ही मिलेगा। यानी 13 तारीख तक भी अगर बैच को परचेज करते हैं तो वो 499 का मिलेगा। इसके बाद बैच का प्राइस बढ़ के 599 रुपीज हो जाएगा। मेरे बच्चों, मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मैं सिलेबस किस तरीके से कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बाकी रह गया है। तो किस तरीके से हम पढ़कर चलेंगे और किस तरीके से हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का, उन सब चीजों को एक बार आपको डिस्कशंस करके बता देता हूं बच्चों, किस तरीके से हम पढ़कर चलेंगे। चलिए, चलिए सिलेबस को डिस्कशंस करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है। हमने जो बच्चों चैप्टर स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, यानी वेव्स एंड ऑसिलेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले का सिलेबस आपके सिलेबस में अपलोड करवा दिया है। अगर आप लोगों को अपलोड मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बाकी इससे पहले का जो है 11th का पोर्शन, वो मैंने कुछ पोर्शन आपको अपलोड करवा दिया है। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं चाहता था कि आपका क्रैश कोर्स हो, मैं चाहता था कि ये पूरा डिटेल में पढ़ो। इसी कारण से मैं सब चीजें करवा रहा हूं। जो अपलोडेड सेक्शन है वो भी लाइव होगा, उसकी आप चिंता मत करिए। वो इसलिए अपलोड कराया गया है क्योंकि आज से ही आप रिकॉर्डेड और साथ ही साथ लाइव दोनों को पढ़ना स्टार्ट कर दे, ताकि अपने सिलेबस को डिटेल में कर लें। अगर मैं आपको बताऊं हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 12 से लेकर 25 तारीख तक, 25 जन तक हम खत्म करने वाले हैं अपने वेव्स एंड ऑसिलेशन का हिस्सा, यानी तरंगे एवं दोलन का हम टॉपिक खत्म करने वाले हैं। तरंगे एवं दोलन आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनाकर चलेंगे। कितने क्वेश्चन बनाएंगे आपके पेपर में? 1 से 2 क्वेश्चन बनाकर चलेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 या 2 क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आप इस टॉपिक की तरफ जाते हो। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट और थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन की बात लेकर चलो तो बेटा, इससे कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चंस आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप ये समझ लो, अगर आप अपनी सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करना पड़ेगा। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम बस करवाने वाले हैं, आप ये समझ लीजिए। आप एकदम सही टाइम पर ज्वाइन कर रहे हैं बैच को। आप इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने वाले हो। खासकर मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक के अंदर आपके पेपर में कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा।
कार्नोट इंजन का न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में बनेगा। अगर आप लोगों ने ये बैच परचेस किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं परचेस किया तो भी मैं आपको बता सकता हूं, वो 10 क्वेश्चन तो हम फ्रेम कर सकते हैं जो मुझे पता है कि पेपर में क्या आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन तो मैं बता सकता हूं अभी अभी के 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके पेपर में। बता तो पूरे 25 भी सकते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, लेकिन आप ये समझिए 10 100% श्योर हूं जिन पे क्वेश्चन आने वाला है। एक कार्नोट इंजन पे न्यूमेरिकल आपके हर एक सेट में मिलेगा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा का प्रथम नियम, इस पर भी आपको पेपर में न्यूमेरिकल और इसके साथ साथ थ्योरी का क्वेश्चन देखने को बच्चों मिलने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये दोनों टॉपिक करके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, इन दोनों टॉपिक्स को जरूर अटेम्प्ट करें। पेपर में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। आप चाहे एनडीए दे रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स दे रहे हो, चाहे आप नेवी दे रहे हो, चाहे आप कोस्ट गार्ड दे रहे हो, चाहे आप बीएसएफ आरओआरएम दे रहे हो, चाहे आप आर्मी टेक्निकल दे रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस का रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हो, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक मस्ट रहेगा और इसको आप प्रिपरेशन जरूर करके चलो। आप ये समझ लो कि आपको इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आप इसको जरूर पढ़ पाओगे। अगला इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम 12th ले लेंगे। हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट पोर्शन को सभी को कंप्लीट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने टॉपिक वेव्स एंड ऑसिलेशन से स्टार्ट किया है। इसके बाद हम 12th स्टार्ट कर देंगे और 12th के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट करेंगे, और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट करेंगे, और मैग्नेटिज्म का पार्ट करेंगे। इन दोनों चैप्टरों की बात करूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आप अपने पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इससे 2 क्वेश्चन यानी कम से कम 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आपके पेपर में बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा, अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध से संबंधित प्रश्न के, या फिर कैपेसिटर से रिलेटेड प्रश्न के। कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके एग्जामिनेशन में उससे टॉपिक आए। हिंदी में आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, हमने इंग्लिश में अपलोड कर दिया है। तो अगर बात लेकर चलो, अभी हिंदी में सिलेबस दिखाऊंगा आपको। अगर मैं बात लेकर चलूं तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरीके से हम इस पोर्शन को बच्चों करके चलने वाले हैं। इसी तरीके से बात लेकर चलूं तो 25 फरवरी से 2 मार्च तक मैं ये यूनिट कवर करूंगा। इसके अलावा 3 मार्च से मैं ये वाली यूनिट्स आपकी कवर करूंगा। 10 मार्च तक ये सारा पोर्शन मैं करवा दूंगा लाइव सेक्शन में। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड अपलोड किया था मेरे बच्चों, वो पूरा का पूरा हम मैराथन लेकर कंप्लीट करेंगे। और जो अभी आपको रिकॉर्डेड पहले पढ़ना है, फिर जब मैराथन पढ़ोगे तो आपके लिए फायदा ये होगा कि आपको तुरंत तुरंत याद आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। इसीलिए ये सारा पोर्शन एग्जाम के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यस 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में बना सकता है। और अगर इसकी बात लेकर चलूं तो आपको ये टॉपिक जरूर पढ़कर चलना है। ग्रेविटेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी पोर्शन भी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन से आपके 100% क्वेश्चन आता है। आप ये समझ के चलो कि ये सब हम करने वाले हैं अपने मैराथन वाले पार्ट में, और रोजाना मैराथन चला करेगी 4-4 घंटे की, जो हमारी चलेगी 11 से लेकर 17 मार्च तक। तो 11 से 17 तक मैं आपको रोजाना मिलूंगा मैराथन में, और ये सारे टॉपिक्स होंगे इसके बाद मैराथन में कवर। और इसी तरीके से हम अपना पूरा सिलेबस इसी के अंतर्गत कंप्लीट करके चलेंगे बच्चों। तो अगर आपने ये पोर्शन नहीं पढ़े हैं तो आप इन पोर्शंस को एक साथ पढ़ना स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका दिल है कि मैं इसी बार एग्जामिनेशन को क्रैक करूं, तो आप इन पोर्शंस को अच्छे से कवर करिएगा। तो ये समझ कर चलिए कि हमें जो पोर्शन मिलने वाला है, हम अपना सिलेबस 16-17 मार्च तक पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ लास्ट के टाइम पे मैराथन प्रैक्टिस की भी लगाएंगे। इसका फायदा क्या है मैं आपको बताऊं, मैं रोजाना आपको डीपीपी भी प्रोवाइड कराऊंगा। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर्स। यस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी होंगे आपके। और क्या चाहिए, 499 रुपए में आपका पूरा सिलेबस लाइव होगा, वो भी डिटेल्ड, क्रैश कोर्स नहीं। और इसके अलावा आप लोगों को डीपीपी भी देखने को मिलने वाली है, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलने वाले हैं। सब कुछ आपको एक ही बैच में मिलने वाला है, और डेली प्रैक्टिस पेपर्स के साथ आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। आपको कुछ भी और अलग से करने की आवश्यकता बच्चों नहीं पड़ने वाली। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्या बात आपको समझ में आई? चलो भाई, एक काम करता हूं, आपको कुछ सिलेबस के पोर्शन बताता हूं। इस बार सिलेबस में क्या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अगर मैं बात करूं कि आपके सिलेबस में क्या थोड़ी बहुत बातें जो हैं चेंज की गई हैं, उनके बारे में अगर मैं बात लेकर चलूं तो एक दो चीजों को डिस्कशंस करके बता देता हूं कि आपको सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। मेरे भाई, अगर आप सिलेबस को लेकर चलो तो अगर आप लोगों को पोर्शन दिख रहा हो, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाके।
आपके 11th और 12th के पार्ट की बात लेकर चलूं तो 11th और 12th में कुल मिलाकर 20 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन इस बार एयरफोर्स ने ये 20वां चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था, ये हटा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चैप्टर आपको करना नहीं है, इसलिए करना है क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में अगर आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेवी में ये चैप्टर अभी भी पोर्शन में पड़ा हुआ है। तो आप ये समझ के चलो, एयरफोर्स में पढ़ रहे हो तो कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ सकते हो, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी और बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन पढ़ना मस्ट है। कम्युनिकेशन से बीएसएफ आरओआरएम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ आपके, अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो रेडियो ऑपरेटर की, तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ के चलो, सिर्फ एयरफोर्स के लिए इसे छोड़ा जा सकता है, बाकी में आपको कम्युनिकेशन पढ़ना कंपलसरी है। तो एयरफोर्स में छोटा सा परिवर्तन, छोटा सा चेंज किया गया है अग्निवीर के बाद में, जो है आपका कम्युनिकेशन का चैप्टर। अगली बात लेकर चलूं तो एनडीए की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा एनडीए में पूरी 11th और पूरी 12th है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया गया है, और वो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, जैसे ड्वेल नेचर ऑफ लाइट लिखा नहीं गया है, प्रकाश के द्वैत प्रभाव, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना लिखा नहीं गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी लिखा नहीं गया है। ये सभी चैप्टर्स लिखे नहीं गए हैं, परंतु मैं आपको बताऊं कि हम आपको जरूर पढ़ा के चलेंगे। तो अगर आपका एनडीए का भी प्रिपरेशन है तो वो भी हम इसी के अंदर कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आपके एग्जाम का ऐसा कोई पोर्शन नहीं होगा जिसको हम टच नहीं करने वाले हैं। तो भाई, दो बातों का ध्यान रखो, सिलेक्शन चाहते हो तो पूरी फिजिक्स पढ़ो, 12 पन्ने पढ़कर अब पेपर नहीं निकला करते हैं। आपके पेपर में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होती रहे, और किसी भी तरीके से आपकी तैयारी में कोई विघ्न डाल ले, तो इसके लिए हम आपके साथ रोजाना मिलने वाले हैं। डेली जो प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे उनकी प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके आंसर्स भी आपको साथ में मिलेंगे, ताकि जब आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स लगाओ तो उनके आंसर्स भी देख सको कि हमने उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया है। हमने आपका एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस बनाया है, और आपके सिलेबस को सुनिश्चित करते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है हम लोगों से पढ़कर, तो इस आपका भी यह है कि आप भी इस बार फेल नहीं होंगे, बशर्ते आप एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके बच्चों चलिए। बस एक वादा रहेगा आपसे कि आप क्लास को रोजाना अटेंड कीजिए बिना किसी सवाल किए, रोजाना क्लास को अटेंड कीजिए, और कोशिश करिए कि अपने हाथों से नोट्स बनाते रहिए। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आप किसी चीज में नहीं पिछड़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस का पैटर्न था, हम अपने सिलेबस को कैसे कैसे फिनिश कराने वाले हैं उसके बारे में बताने वाला था। ये हमारा पूरा सिलेबस का डिस्कशन पोर्शन था। बाकी हम अपने पढ़ेंगे अपने चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर हमारा चलता रहेगा, उसको भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्ते।